श्रद्धांजलि यही होती है। और सरना रत्न वीरेंद्र भगत मात्र 49 साल जिए, लेकिन कितना जिए ये मायने नहीं रखता, कैसे जिए ये मायने रखता है। और यही कारण है कि आज वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम उन्हें याद कर उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं और प्रण कर रहे हैं। वीरेंद्र भगत एक बात बार बार हर मंच पे कहा करते थे, आप शायद उस बात को याद करें, और वो उनका अनमोल वचन हुआ करता था। वो कहा करते थे, एकता में शक्ति है, शक्ति में सुरक्षा है, सुरक्षा में शांति है, और शांति से विकास होता है। इनके इस अनमोल वचन को अगर आप मान लें, जान लें, तो एक एक घर, परिवार, समाज विकास करेगा। उनका एक ही लाइन कहा हुआ है, लेकिन अनमोल वचन है ये। और इसलिए हम लोगों को उनके उन अनमोल वचन को अपने दिल दिमाग में बैठाना होगा और उसको पालन करना होगा। और जैसे जैसे हम पालन करेंगे तो एक एक घर, एक एक समाज, एक एक परिवार विकसित होगा। और यही वो चाहते थे। और कुछ बात रखा गया कि सरना झंडा, निश्चित तौर पे सरना झंडा को हम लोगों ने 1970 के दशक में केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में सरहुल की शोभा यात्रा में पहली बार देखा था। और 70 के दशक में वो सरना झंडा लहराया करता था, लेकिन और ये चीज ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था। और इसका देन हम लोगों ने देखा था, बाबा कार्तिकपुराव अपने पॉकेट में भी सरना झंडा रख के चला करते थे, उनको वो ताकत मिलता था। और इसीलिए बाबा कार्तिकपुराव उस झंडे को अपने साथ हमेशा रखते थे। और उस झंडे का प्रचार प्रसार में निश्चित तौर पे सरना रत्न वीरेंद्र भगत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इनका ही नहीं, परम आदरणीय बंधन तिग्गा जी का परम योगदान रहा। और जिन जिन महापुरुषों की हम बात कर रहे हैं, धार्मिक अगुवाओं की बात कर रहे हैं, उनके साथ साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे जो हमें अपने कम उम्र में ही हमें छोड़कर चल गए, जो समाज में अलख जगाना चाहते थे। वो थे चानों के, चोरिया के एतो उरांव। और हमें वो दिन याद है कि चानों के मुड़मा के शक्ति स्थल पर चोरिया से सन्नी उरांव वगैरह 12-15 युवक आए थे, और वो लोग एतो उरांव की स्टैचू बनाना चाह रहे थे। लेकिन उनके नाम पर जब नाम पर चर्चा हुई तो हम लोगों ने विचार किया, और उसी समय ये विचार हुआ था कि इनके आगे, इनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगेगा, और स्वर्गीय लगना उनको सम्मान नहीं होगा। और उसी समय ये निर्णय लिया गया था कि उनके नाम के आगे सरना रत्न लगेगा। और उसी के क्रम में 9 अगस्त 2021 को चान्हो के चोरिया गांव में आदिवासी दिवस के दिन एक आयोजन होता है, और उस दिन सरना रत्न की पदवी से उन्हें नवाजा जाता है। और 2 व्यक्तियों को नवाजा जाता है, सरना रत्न वीरेंद्र भगत को और सरना रत्न एतो उरांव को। और दोनों
युवकों ने, दोनों युवाओं ने 50 का उम्र नहीं देखा। आज 80 साल लोग जी रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जानने और पहचानने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने 50 साल से नीचे का उम्र जिया, लेकिन आज पूरा समाज, पूरा देश इन दोनों युवाओं को जान रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कितना जिए ये मायने नहीं रखता, आप कैसे जिए ये मायने रखता है। और ये कहना जरूरी होगा कि वीरेंद्र भगत के उस अनमोल वचन को आप माने और इसी में उनका सही श्रद्धांजलि होगा और इसी से हमारे समाज का विकास और परिवार का विकास और घर का विकास संभव होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को